हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये टॉपिक है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा सर चकराता है। तो देखिए, इस स्क्वायर रूट मेथड को हम कितनी चुटकियों में सोल्व करना बताते हैं आपको। बस आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं आपको इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्क्वायर रूट मेथड बताऊंगा जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको ऑन कर लीजिए, जिस कारण से मेरा जो वीडियो का अपडेट है आपके पास पहुंच सके और आप आसानी के साथ किसी भी प्रकार के जो सॉल्यूशंस हैं आप कर पाएँ। तो समय को ना गवाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं स्क्वायर रूट मेथड का पहला क्वेश्चन, है कि पूर्ण वर्ग विधि, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ। एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है 2x स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x क्वेश्चन फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सवाल जो है आज का पहला वही यही है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। बस आप ध्यान से बस देखते जाइएगा। ये जो स्क्वायर रूट मेथड है उसका रूट ना उखाड़ दिया तो इस क्लास का नाम ना। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि यानी कि स्क्वायर रूट मेथड जो कहती है ना, उसमें जो हमें करना होता है, याद रखना है कि सिंपल सी हमें इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में बस लाना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। नहीं जानते हैं अगर तो लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें इस इक्वेशन को बस इसी तरह से तोड़ना है, यानी इसी वर्ग में इसी रूप में लाना है। यही जो मेथड है स्क्वायर रूट मेथड कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देर किए हुए। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, सो ध्यान रखिए आपको क्या करना है। तो क्या करना है इसमें, यानी कि आपको देखना है, यानी कि जो ए स्क्वायर है, यानी कि जो पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला जो टर्म जो होता है, पहला जो पद होता है ना, बस आपको उसको देखना है। ठीक है, और क्या करना है, यानी कि उसका जो कोफिशिएंट है, यानी कि उसके साथ जो गुणांक है उसको देखना है। तो जैसे इसमें देखिए, इसमें 2x स्क्वायर है, क्या है, यानी कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी कि जो गुणांक है वह 2 है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि बस जो उसका जो कोफिशिएंट है उसी से सभी टर्म में हमें डिवाइड करानी है। पहले क्या कराना है, सभी टर्म में डिवाइड कराना है। याद रखिए सिर्फ यहाँ 2 है तो सिर्फ 2 से, हो सकता है दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे इसका कोफिशिएंट अलग हो, तो बस कोफिशिएंट से याद रखना था, इसमें इसका कोफिशिएंट 2 है तो हम इसे 2 से डिवाइड करवाएंगे सबों का। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करवाते हैं, 2 से डिवाइड करवाएंगे, सिंपल से 2, इससे 2 और इसको भी 2। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, देखिए ये तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0। फिर इतना आएगा, यहाँ तक समझ में आई होगी बात। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें बस इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, और इसे भी हमें वैसे ही लिखना है। ठीक है,
और हमें क्या करना है उसके में कि बस हमें इसको ऐसे लिख कर हमें ये जो इसका जो कोफिशिएंट है यानी कि x का जो कोफिशिएंट है यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यानी कि 7x/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7/2 इंटू x लिख सकते हैं। तो यानी कि x का कोफिशिएंट क्या हुआ 7/2 हुआ है ना। और उस 7/2 को क्या करा देना है आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करा देना है, यानी कि 7/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। यानी कि तो क्या आ जाएगा ये 7/4 आ जाएगा। तो इसी में हम एक क्या कर देंगे, एक को जोड़ कर स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 7/4 का एक स्क्वायर प्लस और एक माइनस कर देंगे, यानी कि 7/4 का स्क्वायर माइनस और एक प्लस 3/2 है। तो ऐसे ही 3/2 तो लिखे नहीं थे हम अभी, तो 3/2 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादा समझ में आया आपको? क्या करना है फिर से समझिए, यानी कि इसका जो है ना इसका यानी कि x का जो कोफिशिएंट है 7/2, जैसे यहाँ पे 7/2 है, किसी और हो सकता है 7/2 को लेना है बस, और फिर उसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करा देनी है, और जो आएगा उसको एक बार स्क्वायर करा देना है प्लस और एक बार माइनस स्क्वायर करा देना है, और बाकी जो आगे है उसको सेम वैसे लिखना है ना। तो आप उसके बाद आपको क्या करना है देखिए, यानी कि इसमें से जो इसका बस पहला टर्म लेना है यानी कि x, और इसका में से आपको a नहीं लेना है, बस इसका साइन लेना है। साइन यहाँ पे जो होगा वही होगा माइनस, और ये 7/4 है वही होगा यहाँ तक, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। बाकी बचेगा जो मेरा ये दोनों जो बचेगा उन दोनों को एक जो है 0 को साइड ले जाएंगे, तो ये जो हो जाएगा ये जो माइनस का स्क्वायर है तो वह प्लस हो जाएगा, प्लस जो था वह माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों? चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी कि इसको हम अभी वैसे ही लिखेंगे 7x माइनस। मेन जो काम है यही का सीखना है, और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आप जो है स्क्वायर रूट मेथड का रूट उखाड़ देंगे, है ना। चलिए तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 7 7 जा 49 और 4 4 जा 60, यानी कि 7 7 49 और 4 4 16 और माइनस 3/2 तो है ही, ठीक है। और क्या करेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे आप तो 16 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ठीक है 16 ही आएगा, तो 49 ही रहेगा, और 2 8 16 यानी कि 24, ठीक है। सोल्व कराएंगे तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ऐसे ही अभी रखेंगे, 49 में से 24 गया तो 25/16 होगा, ठीक है। और हमें अब यहाँ से स्क्वायर हटाना होगा, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे हम इधर देख लीजिए, है ना। इसका जो स्क्वायर हटाने के लिए इससे स्क्वायर तो इसमें रूट जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ x माइनस 7/4 का स्क्वायर तो हटा दिया हमने, जरूरत नहीं है। x माइनस 7/4 और स्क्वायर इधर चल गया, यानी कि रूट अंडर 25/26, तो x माइनस 7/4, और आपको पता है कि 25/16, तो 25 का रूट बाहर आएगा तो 5 आएगा और एक 4 आएगा। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ये 5/4 आपको सोल्यूशन के बाद आती है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 7/4, x बराबर क्या आ गया 4 का एलसीएम 4 ही होगा, यानी 7 5 12 12 और 4 यानी कि और 3, यानी कि क्या आ गया x बराबर 3 आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कितना आसान है ना आसान साथियों। उम्मीद है आप बना लीजिएगा, एकदम बम बम करते रहिए बनाकर, टेंशन नहीं लेनी है, आपके साथ मैं हूँ। आप बस एक काम करनी है, लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है, और अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको वादा करता हूं कि आपके हर प्रकार के सोल्यूशन, अभी तो शुरुआत ही है बस, मैं आपसे हर तरह के सवाल चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट से हो मैं आपको करवाऊंगा। आप मेरे चैनल को बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। आगे चलते हैं हम कौन से क्वेश्चन में, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो फिर से समझाएंगे, सेकेंड क्वेश्चन भी बनवा रहे हैं, आपको समझ में आएगा ही, जाएगा कहाँ।
अरे हम मांझी हैं, मांझी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले नहीं हैं। हम बिहार के उस मांझी दादा के पौत्र हैं जिन्होंने पर्वत को तोड़ डाला। ते मैथ का एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है साथियों, है ना। हम भारत के उस राणा के वंशज हैं जिसने कभी भी हार नहीं मानी, तो हम मैथ से कैसे हार मान जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के साथ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन जो कह रहा है वह है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसा कि हमने जस्ट पहले क्वेश्चन में बताई आपको कि आपको क्या करना है, यानी कि जो पहला टर्म है उसका कोफिशिएंट देखना है। तो इसमें भी देख सकते हैं कि पहला टर्म का कोफिशिएंट 2 ही है, तो हम इसे भी 2 से ही डिवाइड करवाएंगे। तो 2 से फिर डिवाइड करवाते हैं, तो 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x बाई 2 माइनस 4 बाई 2, तो 0 कराए तो ही होगा, तो ज़्यादा सोचना नहीं है यहाँ पे। ये 2 से 2 खत्म, x स्क्वायर प्लस x बाई 2 और ये माइनस 2 बचेगा कि 2 से 2 बार में कट जाएगा, इज इक्वल टू 0। आगे मैंने क्या बताई थी कि हमें a ऐसे ही लिखना है, x बाई 2 ऐसे लिखनी है ना। और क्या करना है, यानी कि हमें इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर से आप देख लीजिए x बाई 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं ना x इंटू 1 बाई 2, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई 2 है। तो हमें क्या होता है कि बस उसका हमें x नहीं लेना है, बस कोफिशिएंट लेना है, तो यानी कि 1 बाई 2 लेंगे और क्या करेंगे उसके बाद इसको 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई जैसे कराते हैं हमेशा, तो 1 बाई 2 से तो क्या हो जाएगा यार 1 बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसके बाद हम बताएं कि वही उसी को एक बार प्लस में जोड़ते हैं, 1 बाई 4 का होल स्क्वायर करते हैं और एक बार 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और माइनस 2 है वैसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। फिर एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद क्या बोले थे कि अब आपको जो है इसको एक्स जो है वैसे ही लेना है और इसका जो बस आपको साइन लेनी है। ठीक है, और इसमें जो 1 बाई 4 है वो लेकर स्क्वायर करनी है और बाकी जो ये दोनों बचता है उसको स्क्वायर को साइड ले जाएंगे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 बाई 4 का होल स्क्वायर और माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैसे ही सोल्व करेंगे अभी 1 बाई एक्स प्लस स्क्वायर और 1 बाई 4 है तो 1 बाई 4 यानी कि 1 बाई 16 प्लस 2 है, सोल्व कराएंगे फिर से x प्लस 1 बाई 4 इक्वल का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 करेंगे तो 1 प्लस 16 दूनी 32 बटे 16। ठीक है, तो हो जाएगा मेरा। इसको आगे देखते हैं, इधर सोल्व करते हैं। क्या वही ax प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 और 33 बटे 16। ठीक है, यहाँ से हमें रूट हटाना है तो रूट हटाएंगे तो x प्लस 1 बाई 4 वैसे ही लिखेंगे और जो ये रूट है यानी कि 33 बटे 16 रूट में हो जाएगा मेरा। x प्लस 1 बाई 4 भी वैसे ही रहेगा, इसको रूट करेंगे तो रूट 33 बाई 14 हो जाएगा। ठीक है, और अब उसको ले जाएंगे उधर, रूट से निकालने में सब प्लस माइनस आता है, आपको पता है ना, रूट खड़ा में कोई प्लस माइनस आता है। तो x इक्वल टू पहले प्लस वाला लेंगे तो 33 बटे 4 माइनस 1 बाई 4 होगा, तो एक जो आ जाएगा, एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट 33, एलसीएम तो सेम है तो माइनस 1 बाई 4 प्लस और एक जो आ जाएगा माइनस में आ जाएगा रूट 33, क्योंकि है ना माइनस वाला जब लेंगे तो 33 माइनस 1 बाई 4। दिस इज योर सॉल्यूशन। आराम से आप देख सकते हैं, है ना, कितनी आसानी से मैंने बताई। मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी नहीं भूलिएगा, और भूलिएगा भी तो अभी और आगे सोल्यूशन कराते हैं, आपके दिमाग में बैठाकर ही मानेंगे। और उम्मीद है नहीं, पूरी विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बुक पे आपको सोल्व करने होंगे तो। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है,
तो आज का जो तीसरा क्वेश्चन है यानी कि स्क्वायर रूट का रूट उखाड़ देना है भाइयों। स्क्वायर रूट का एकदम स्क्वायर ही रूट हटा। आइए देखते हैं हम तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, 4x स्क्वायर, 4 क्वेश्चन नंबर 3 है, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए क्या बता रहे हैं आपको, हम फिर से बता रहे हैं, ध्यान में देकर देखना है। जब सीखना है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि आप सीखिएगा तभी तो जीतिएगा। नाम ही है श्रेयांश क्लासेस, लर्न एंड सक्सेस, सीखो और सफलता पाओ। सीखिए और सफलता पाइए और सफलता दिलवाएंगे। 4 इसका क्या है, कोएफिशिएंट 4 है, तो क्या करेंगे हम सबको 4 से डिवाइड कराएंगे। सिंपल, x स्क्वायर 4x स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 रूट 3x बाई 4 प्लस 3 बाई 4 इज इक्वल टू 0। 4 से पता है सबको डिवाइड करवाते हैं, 0 को भी करवाएंगे भाई, 0। लेकिन 0 से कोई जो पता है आपको कि 0 किसी से नहीं टकराता है। आपको पता होना चाहिए ना कि जैसे ये जो 0 जो है ना, जैसे 4 को कहिएगा कि भैया आप 4 को कहिएगा 0 को भाग दो, कि भाग के नहीं, हम भाग नहीं देते हैं, हम किसी से नहीं भिड़ते हैं। लेकिन जो हमसे भिड़ता है, जैसे 0 डिविजिबल बाई 4 तो क्या हो जाता है 0, तो वैसे यहाँ भी हो जाएगा, है ना। यानी कि 0 किसी से नहीं टकराता है, लेकिन जो 0 से टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। आपको पता होना चाहिए डायलॉग, है ना, किस मूवी का है। वैसे ही 0 भी कहती है कि हमसे ना टकराना भाई, हम तो तुम्हें 0 करके मानेंगे। 4 से 4 का तो आप देख सकते हैं हम क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ तो सिर्फ रूट 3x बचेगा प्लस 3 बाई 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं आपको पता ही है कि इसका एक्स स्क्वायर प्लस है तो ऐसे ही लिखते हैं 3 बाई रूट 3x। और इसके लिए क्या करते हैं, आपको जस्ट बताए थे कि इसका जो है कोएफिशिएंट लेते हैं, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, यानी कि रूट 3 है, और 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो रूट 3/2 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, हम रूट 3/2 लेंगे और एक बार स्क्वायर करेंगे प्लस, एक बार माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर और प्लस में 3/4 आपको पता ही है, और 0 आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, 0 आपको दिख ही रहा होगा, है ना। तो उसके बाद और बता कि इसका x लेंगे और जो प्लस यहाँ से सिर्फ साइन होता है उसको लेते हैं, और ये जो बचता है उसको लेते हैं। तो रूट 3/2 होल स्क्वायर, और बाकी जो बचता है सबको साइड लेकर छोड़ देते हैं हम। तो प्लस उधर जाके माइनस है, तो रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है क्या करना है, x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो ये 3 का है तो 3 हो जाएगा बाहर, और ये 4 हो जाएगा, और माइनस 3/4 यानी कि दोनों खत्म हो गए। ठीक है, यानी कि क्या बच गया, बस x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बचा। ठीक है, तो उसके बाद इधर करें तो इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके 0 ही हो जाता है। बचेगा मेरा क्या, x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो सिर्फ x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाके ये रूट 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, बस आपको ध्यान देना है बस यहाँ सबसे पहले कि ये जो कोएफिशिएंट है उसी से सबको डिवाइड करवा देनी है। उसके बाद दूसरा जो आपको ध्यान देना है, यानी कि इसका जो बीच वाले कोएफिशिएंट है उस पे, और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है, और एक बार प्लस का स्क्वायर करवाना है, एक बार माइनस का स्क्वायर करवाना है। उसके बाद वही a प्लस बी या माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा, और बाकी जो बचेगा उसको उस साइड ले जाएंगे और सोल्यूशन करा देंगे। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आइए आज का जो अंतिम सॉल्यूशन है 4.3 में, तो क्वेश्चन सभी और बचेंगे, लेकिन इसके बाद आज की क्लास में एक और क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, और उसके बाद बचा हुआ जो है नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे।
क्योंकि हमें समझ के पढ़ना है। ये नहीं कि सिर्फ सोल्व करवाकर मुझे नंबर ऑफ वीडियोस बनानी है, हमारा मकसद आपको समझाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको क्या है, इसमें आपको पता है हमेशा कि आपको देखना है कि x का जो कोफिशिएंट क्या है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 कोफिशिएंट है। तो क्या करवाएंगे हम, जैसा करवाते आए हैं, यानी कि उस कोफिशिएंट से सबको डिवाइड करवाएंगे। तो 2 से प्लस x/2 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड, तो बचेगा यहाँ x², ये भी 2 से 2 डिवाइड हो गया, 2 दूनी 4, तो x² बचेगा सिर्फ, प्लस x प्लस x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको उसके बाद क्या करना है, आपको बताए हैं हम x² प्लस इसको कैसे ले सकते हैं, लिखिए इसको फिर से देखिए, लिखिए x/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, x × 1/2 लिख सकते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1/2 हुआ, और यही 1/2, ये जो 1/2 हुआ इसको हमें क्या कहते हैं कि 1/2 से मल्टीप्लाई करा देनी है, तो मेरा 1/4 आ जाएगा। और ये जो आएगा उसी से आपको क्या करना है ना, इसको तो पहले वैसे ही लिखना है, और वही जो आया मुझे उसी को एक बार पहले प्लस का स्क्वायर यानी कि 1/4 का स्क्वायर, एक बार माइनस से स्क्वायर करवाएंगे। ठीक है मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, मेरे प्यारे भाइयों, समझ में आ रहा होगा। तो सॉरी है ना, यहाँ पे हम अति उत्साह में लिखना भूल गए। क्या भूल गए, 2 लिखना भूल गए, जो बचा था मेरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पता ही है कि यहाँ से सिर्फ x लेना है और x साइन लेना है, इस पर ध्यान नहीं देनी हमें। इसके बाद a आ जाना है और इसका हमें होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बचा जो होता है, यानी कि सब कोसाइन ले जाते हैं, तो माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2 + 2 है तो -2 हो जाएगा। उसके बाद सोल्यूशन आपको आती है x + 1/4 ये होल स्क्वायर है। ठीक है, और क्या करवाएंगे उसके बाद, 1/4 है तो 1/4 का स्क्वायर क्या होता है, 1/16, 1/16 और 2 है तो 2 ही हो जाएगा। सॉल्यूशन करवाएंगे फिर से इसको, तो x + 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 - 2 है, तो 16 आपको पता है कि जब एलसीएम फ्रैक्शनल सबट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इधर 1 ही रहेगा, और -16 2 × 32 हो जाएगा, 32/16 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे हम, तो x + 1/4 होल स्क्वायर यहाँ बचेगा -31, क्योंकि 32 में से -31/16। ठीक है, अब इसको क्या करवाएंगे हम, रूट यहाँ से खत्म करवाएंगे, तो रूट जब यहाँ से स्क्वायर खत्म करवाएंगे तो रूट हो जाएगा -31/16, तो बच जाएगा मेरा x + 1/4 ना, माइनस रूट माइनस में वैसे ही बच जाएगा, और ये बचेगा मेरा, सॉरी ये रूट में -31 वैसे ही बच जाएगा, बाई ये 4 हो जाएगा बाहर, तो x ले जाएंगे तो -√31/4 या जाकर -1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर क्या आ जाएगा मेरा, x इज इक्वल टू -31 - 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आगे और भी इस चैप्टर के और अन्य सभी जो चैप्टर हैं उसके सॉल्यूशन को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दें, यानी कि जो नोटिफिकेशन जो बेल है उसको जरूर दबा दें, जिस कारण से अपडेट जो है आपको मिलते रहे और आप मेरे चैनल के माध्यम से सीखते रहें और आगे सफलता अर्जित करते जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।